दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले एवलॉन टेक्नोलॉजी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा जाने तो ये कंपनी एक प्रकार से ईएमएस सेक्टर को बिलोंग करती है, जहां पर कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में दूसरी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि उनके पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और उससे रिलेटेड बॉक्स, ऐसे कई सारी चीजों को ये बनाने का काम करती है। और उसी के साथ साथ ये कंपनी जो ऑटो सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर को भी केटर करने का काम करती है। अगर इससे रिलेटेड आपको और जानना हो तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर हम इस कंपनी के बारे में बात किया और उस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात की है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और कौन कॉल को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग, सेलिंग और रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। अगर इस पर्टिकुलर शेयर में आपको बाइंग और सेलिंग करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में एवलॉन टेक्नोलॉजी के यहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ की स्टैटिस्टिक्स या नंबर को प्रेजेंट किया है। जैसे इस कंपनी के जो 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ये हाइब्रिड ऑपरेशन में करती है काम, और इसी के साथ साथ 575 के आसपास इनके स्पेस है जहाँ पर की चीज़ों का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और ये जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस कंपनी के 3 सब्सिडरी को भी देख सकते हैं, जो कि 2 इंडिया में काम करती है और एक जो है अमेरिका में। अमेरिका वाली का नाम है सेना कॉर्पोरेशन, इंडिया में जो है सेना ई कैट करके, और दूसरी है एटीएस। फिर हम इसके थोड़ा मार्जिन की तरफ चले तो 35% ग्रॉस मार्जिन पे काम करती, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इबट्टा लेवल पे मार्जिन के बारे में बात कर ले तो 9.2 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो वो 17 है। फिर हम इस कंपनी के बिजनेस हाईलाइट के तरफ चले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैनेजमेंट ने बताने की कोशिश की है कि इस कंपनी का ऑर्डर बुक जो है 1790 करोड़ के आसपास खड़ा हुआ है। क्योंकि ये कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती तो इसके ऑर्डर बुक को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए वही कॉन्ट्रैक्ट से रिवेन्यू आते हैं। तो इसके साथ साथ इस कंपनी के बॉक्स बिल्ड के रिवेन्यू के बारे में बात कर ले तो 56% के आसपास है। इसके साथ इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ बताया गया कि 80% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होती है, लेकिन इस कंपनी का 60% रिवेन्यू जो है अमेरिका से आता है और 40% रिवेन्यू इंडियन मार्केट से। और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इसके 1150 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने नेट वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में बताया, जिसको कि ये इम्प्रूव करना चाहती। पहले जो है 63 डेज हुआ करते थे, जो कि हाल फिलहाल में 142 डेज के आसपास हो गए। और इस ऑर्डर बुक में जो है लगभग 22% का इंक्रीमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। रिवेन्यू के बारे में हम बात कर ले तो ईयर ऑन ईयर जो 62% से वो ग्रो हुए। फिर यहाँ पर हम इस कंपनी के जो क्वार्टरली फाइनेंशियल हाइलाइट्स है उसको पिछले साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का रिवेन्यू जैसे कि हाइलाइट्स में बात किया गया था 62% के इंक्रीमेंट हुआ है, और ग्रॉस मार्जिन भी 73% और ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। सेम इसी के साथ साथ इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन जो है पहले 32 हुआ करता था, 35 हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है -2 करोड़ का था, वहां से 14 करोड़ का आया है। और इसी के साथ साथ इबट्टा लेवल पे भी जो है इंक्रीमेंट अच्छी खासी हुई है। ऑर्डर बुक और कई सारी चीजों को आप देख सकते हैं। फिर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर दोनों के डाटा को अगर देखें तो यहाँ पर कुछ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो है सिग्निफिकेंट जंप दिख पा रहा है रिवेन्यू में। और हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात कर ले तो वहां पर 716% का जंप है। ग्रॉस मार्जिन लेवल पे ईयर ऑन ईयर 73% का। लेकिन यहाँ पर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने की कोशिश करें तो स्लाइड जो है डी ग्रोथ है। फिर हम इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की तरफ चले, जो कि एक प्रकार से बताने की कोशिश करते हैं कि कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा अगर आप देखने की कोशिश करें तो वहाँ पर थोड़ी गिरावट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात कर ले तो पिछले साल वो नेगेटिव थी, जो कि बढ़ के अभी हो गई है 4.4% के आसपास, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ग्रॉस मार्जिन भी पर्टिकुलर इस क्वार्टर में बढ़े हैं, और हम इबट्टा लेवल पे बारे में बात कर ले तो वो भी थोड़ा बढ़े हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के तरफ हम चले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके पिछले कुछ सालों में इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है धीरे धीरे बढ़ा है। और उसी जगह ग्रॉस कर्जे की बात करें तो धीरे धीरे वो श्रिंक हुई है, और एसेट टर्नओवर धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बढ़ा है, जो कि पिछले समय से एक डाउन ट्रेंड में था। नेट डेब्ट टू इबट्टा के बारे में बात कर ले तो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं।
फिर हम इस कंपनी के इन्वेंट्री डेज के तरफ चले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा बड़े हैं, जो कि एक प्रकार से चिंता का विषय हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना माल जो है प्रोड्यूस कर लेती है, उसके बाद ज़्यादा दिन तक वो माल जो है गोदाम में रखा रहता है और बिकता नहीं है, तो वहाँ पर कंपनी का जो है कैश जो है पाइलअप हो जाता है, जिसके कारण कि उनके जो आने वाले पैसे रहते हैं पेमेंट वहाँ पर डिले होता है और कंपनी इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करती है, तो इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल की पेमेंट भी डिले हो पाती है। उसको आप लोग ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल में बढ़ते हुए देख पा रहे होंगे और नेट वर्किंग कैपिटल भी इसी कारण जो है डेज बढ़ा हुआ दिख पा रहा है। फिर हम इसके ग्लोबल कस्टमर के बारे में बात कर ले, जहाँ पर कि अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग इंडस्ट्री में आते हैं, जहाँ पर से इस कंपनी का रिवेन्यू आ जाता है। तो ज़्यादातर पैसा इस कंपनी का जो ये कंपनी 100 रुपये कमाने का कोशिश करती है, तो 32 रुपये इंडस्ट्रियल से आ जाता है, जो कि पिछले क्वार्टर से हम बात कर ले या पिछले फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा बड़ा है। इसके साथ साथ आप जो है मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट और क्लीन एनर्जी में देख सकते हैं, वहाँ पर से इस कंपनी का जो है ज़्यादातर रिवेन्यू आ रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर से बात करें तो वहाँ पर स्लाइड चेंजेस भी थोड़ा थोड़ा दिख पा रहे होंगे। इस इंडस्ट्री के बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं, जो कि इस प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने ये बताया कि इंडस्ट्री के बारे में टेल विंड लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया की जो लेबर की बात कर ले तो ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा चीप है। तो दुनिया की सारी कंट्री जो है इस पर्टिकुलर एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करना चाहती, इस कारण इस कंपनी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल पा रहा है। यहाँ पर कुछ ट्रेंड जो है प्ले हो जा रहे हैं। ईएमएस इंडस्ट्री की बात कर ले इंडिया में तो 32% से ग्रो कर रही है, और इन हाउस के बारे में बात कर ले तो 21% से। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना +1 की स्ट्रेटेजी भी उपयोग हुई है, और चाइना जहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है तो वहाँ पर चीप लेबर भी नहीं मिल पाते, इस प्रकार से इस इंडस्ट्री को टेलविंड मिला। इंडस्ट्री के बारे में हम थोड़ा बात कर ले तो ग्लोबली आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले जो है $880 बिलियन के आसपास ये इंडस्ट्री हुआ करती थी 2021 में, जो कि लगभग 1.1 ट्रिलियन के आसपास होने वाली 2026 में, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है। इंडिया में 32% से ग्रो कर रहे हैं, और बाकी दुनिया में बात कर ले तो धीरे हैं बाकी जगह से। फिर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट के तरफ चलते हैं, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी की ताकत को बताने की कोशिश करता है अगर इसके बैलेंस शीट अच्छे हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का कंपेयर करके बताया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया हूँ, जहाँ पर कि आप लोग देख सकते हैं इन्वेंट्रीज जो कि 316 दिन के थे पहले, वो बढ़ के 328 डेज हो चुके हैं। और इस वजह से जब इन्वेंट्री यहाँ पर रखा जा रहा है तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया, इनके ट्रेड रिसीवेबल यानी कि जो पैसे मिलने वाले वो चोक होते जा रहे हैं, उसके डेज बढ़ते जा रहे हैं। और वो पिछले साल जो 187 डेज का था, जो कि लगभग डबल के आसपास हो चुका है, और 316 दिन के आसपास हो चुका है, जिसके कारण कि यहाँ पर एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और ये जब गड़बड़ाता है तो इस कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल के जितने भी रेशियो रहते हैं वो भी गड़बड़ा जाते हैं। इस वजह से इस कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल सब जाम होते हैं। कैश के बारे में बात कर ले तो पिछले साल से कैश इस पर्टिकुलर कंपनी के पास कम है, क्योंकि इस कंपनी का ज्यादातर कैश जो है इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। इसके बाद इक्विटी और लाइबिलिटी में आप देख पा रहे होंगे ट्रेड पेएबल्स यानी कि जो अपने वेंडर है उनका पेमेंट भी थोड़ा स्लो जा चुका है, जो कि एक प्रकार से थोड़ा स्ट्रक्चरल वीकनेस को बताने की कोशिश कर रहा है इस कंपनी। फिर हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के कैश फ्लो के बारे में, जो कि एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, जिसे हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप अगर दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टर के बारे में बात कर ले, वो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर्टिकुलर चीज़ में देखते हैं। और दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल, गूगल, मेटा सबके बारे में बात कर ले तो कैश फ्लो फेंकती है, इसीलिए उनकी वैल्यूएशन, तो इसे हमें देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर ले, वर्किंग कैपिटल चेंज होने के बाद, तो पहले 38 से जो कि बढ़ के हो गए 87, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन उसी जगह अगर हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में बात कर ले तो पिछले साल जो है 34 के थे, और जो कि बढ़ के हो गए 44 के आसपास, यानी कि 44 करोड़ रुपए। यहाँ पर रिवेन्यू इस कंपनी का बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कैश के बारे में बात कर ले वो ज़्यादा नहीं बढ़े, तो यहाँ पर थोड़ा कैश फ्लो रिलेटेड डाउट क्रिएट हो जाता है। इसके साथ साथ नेट कैश फ्लो के बारे में बात कर ले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो पहले 17 करोड़ के थे, जो कि महज 25 करोड़ के आसपास बढ़े, जो कि उस स्पीड से नहीं बढ़ पाए जितना बढ़ने चाहिए था। इसी के साथ साथ हम नेट कैश के बारे में बात कर ले तो पहले 42 थे, अब 69 हो गए, तो थोड़ा अच्छे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, उसको हम भी देखें
तो ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर रहा है ये ज्यादा मायने रखता है बजाय किसी और अदर कैश से। तो यहाँ पर इस कंपनी के कैश पोजीशन थोड़ा वीक दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा इस कंपनी के प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लिया। यहाँ पर आपको ये देखना हो कि ये कंपनी करती क्या और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है करके। तो यहाँ पर आप इस स्लाइड में कुछ चीज़ों को देख सकते हैं थोड़ा देर अपना समय लगा के। ये अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं, जैसे कि सिस्टम इंटीग्रेशन में, जहाँ पर कई सारे केबल्स और डाटा सेंटर में लगे हुए चीज़ों को ये बनाने का काम करते हैं। पीसीबी असेंबली में अपना पीसीबी मदरबोर्ड टाइप से चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। प्लास्टिक चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ एरोस्पेस इंडस्ट्री, जैसे कि ये कॉलिन्स एरोस्पेस जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है, उसको एक कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट बना के देने का काम करते हैं। इसके साथ साथ कई सारे केबल्स, मैग्नेटिक चीज़ें और कई सारे स्विच और गैलरी मशीनों को भी ये बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर हमने बात कर लिया इस कंपनी के प्रेजेंटेशन के बारे में, जहाँ पर कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चला। इस कंपनी का इन्वेंट्री डेज बढ़ रहा है और इन कंपनी के जो रॉ मटेरियल यानी कि फिनिश प्रोडक्ट वाले माल है वो जाम हो रहे हैं, जिसके कारण की कैश फ्लो जो है ऑपरेशन से उतनी अच्छे से आ नहीं पा रहा है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर मैनेजमेंट ने क्या बताया। यहाँ पर हम इस कॉन कॉल में इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑर्डर बुक, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन और उसके साथ साथ इन्वेस्टर को क्या जानना चाहिए और कुछ की इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी को एनालाइज करने के लिए लगती हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ चले तो मैनेजमेंट ने कुछ की इंपॉर्टेंट चीजों को बताया, जैसे कि इस कंपनी का रिवेन्यू जो है लगभग 62% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हो चुका है और जो कि 323 करोड़ के आसपास है। और अमेरिका के रिवेन्यू की बात कर ले तो वो भी 62% के आसपास ईयर ऑन ईयर अप है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बताया कि अपने जो गाइडेंस है उसको मैनेजमेंट ने रीअफर्म किया और उसको बढ़ाया। पहले उन्होंने जो 18 से 20% का रिवेन्यू गाइडेंस दिया था, जिसको कि बढ़ा के उन्होंने 23 से 25% के आसपास किया है। और यही एक ऐसी चीज है जिसको कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल निवेशक जब सुनता है तो इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में उसको अच्छा पता चल पाता है और उस कंपनी को बैक करने की कोशिश करता है बाइंग करके इस कंपनी के शेयर प्राइस में। मार्जिन के फ्रंट पे अगर हम चले तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है हाल फिलहाल में 35% का मार्जिन बताया ग्रॉस, उसको बताया कि ये 33 से 35% के आसपास रह सकते हैं। और इबट्टा मार्जिन के बारे में बात कर ले जो कि इस क्वार्टर 9.2 के आसपास है, जो कि पहले जो है 2.2 के आसपास थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें अप फ्रंट जो है मैनेजमेंट को खर्चा करना पड़ा था इन्वेस्टमेंट की तरफ, जहां पर कि प्लांट लगाना और जो है वर्क फोर्स को लाने के लिए जो पैसा लगे, इसके कारण इसका जो इबट्टा मार्जिन था वो कम हो चुका था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ चले तो मैनेजमेंट ने यह बताया कि पहले 2 करोड़ के लॉस थे जो कि अभी 14 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए। और वर्किंग कैपिटल की तरफ हम चले जो कि ऑलरेडी हमने स्लाइड में देखा 142 डेज के आसपास है। यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही कि इसको कम करके जो 120 से 130 दिन तक लाए। और हमने इस चीज को इन्वेंट्री डेज पे भी देखा था जो कि बढ़े हुए थे, जिसके कारण कि इनका वर्किंग कैपिटल जो है गड़बड़ा रहा था। तो मैनेजमेंट इस चीज को फोकस कर रही है, ये एक प्रकार से बहुत अच्छी चीजों को बताया जा रहा है। केपेक्स के फ्रंट पे हम चले तो मैनेजमेंट ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में ये गाइड किया था कि 9.6 करोड़ का केपेक्स करने वाली कंपनी करके, और इसको भी मैनेजमेंट ने बढ़ाया और रीअफर्म किया है। यहाँ पर मैनेजमेंट जो है 45 से 55 करोड़ के आसपास जो है फर्दर केपेक्स करना चाह रही है। ये रिवेन्यू पे और केपेक्स पे दोनों पे बुलिश मोमेंटम मैनेजमेंट का एक प्रकार से पॉजिटिव बताता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। कर्ज के तरफ हम चले यानी कि डेब्ट के तरफ, जो कि मैनेजमेंट यहाँ पर बताने का कोशिश करी है कि नेट डेब्ट के बारे में बात कर ले तो 34 करोड़ के आसपास है, जहां पर कि टोटल डेब्ट के बारे में बात कर ले तो 134 करोड़ के आसपास है और 100 करोड़ के पास इस कंपनी का जो है कैश पड़ा हुआ है, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी के लिए अच्छे बैलेंस शीट को बताने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर बुक के तरफ हम चले तो हमने हाईलाइट में ऑलरेडी देख लिया था कि इस कंपनी का जो है ऑर्डर बुक बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने बताया कि इस ऑर्डर बुक को जो है 14 महीने के अंदर एग्जीक्यूट किया जाना है और यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है 22% की सालाना रफ्तार से बढ़ रहा है और ऑर्डर बुक जो है 1790 करोड़ के आसपास खड़ा है, जहां पर कि 1150 करोड़ के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 15 से 16 महीने के अंदर जो है एग्जीक्यूट किए जाने हैं और उससे जो है रिवेन्यू आने वाला है जो कि 17% ईयर ऑन ईयर अप हो सकता है। ग्रोथ इंजन के बारे में हम बात कर ले तो मैनेजमेंट ने यह बताया कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है और वहां पर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उनकी लॉन्ग लाइफ साइकिल है,
लगभग 5 से 15 साल के आसपास। तो उनसे रिलेटेड जो एंसिलरी बिजनेस आएगा तो वहां से इस कंपनी के रिवेन्यू में प्रिडिक्टेबिलिटी दिखेगा। इसके साथ साथ कुछ न्यू विन्स है, यानी कि 2 साल पहले इस कंपनी ने कुछ ऑर्डर जीता था, उसको ये एग्जीक्यूट कर रही, जिससे कि आने वाले समय में रिवेन्यू दिख सकता है। और कुछ ऑर्डर जो है पाइपलाइन में, जो कि आने वाले समय में एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जिससे कि इस कंपनी का जो रिवेन्यू पाइपलाइन है वो देखा जा सकता है। सेगमेंट वाइज हम परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी का कम्युनिकेशन वर्टिकल से 102% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि 5G रिलेटेड IoT डिवाइसेस से है। और मोबिलिटी की तरफ चले तो वहां से 92%, इंडस्ट्री से 86%, और क्लीन एनर्जी से हम बात कर ले तो 26% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छी ग्रोथ को बताने की कोशिश कर रहा है। ये कंपनी जैसे कि ये पूरा बॉक्स बिल्डअप पे चले गई है, तो सारी की सारी चीजें, चाहे प्लास्टिक, कैबिनेट, PCB असेंबली, ये सब को कर रही है। तो इस कंपनी का रिवेन्यू जो है लगभग 56% का यहीं से आ पा रहा है, जो कि आगे चलते हुए इंक्रीज होते हुए हमें दिख सकता है। इस कंपनी के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के तरफ हम चले तो इंडिया में, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे हाल फिलहाल में न्यूज में, सेमीकंडक्टर बनाने का पूरा सरकार जो है फोकस कर रही है। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है ग्लोबल सेमीकंडक्टर जाइंट से अपना जो है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है आने वाले समय में, जिससे कि ये कंपनी जो है इंडस्ट्री 4.2 रिलेटेड चीजों को बना सके। और ये सारी चीजों को हम जो है आने वाले 4 से 5 क्वार्टर में एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हैं, और इससे जो आने वाले समय में ग्रोथ भी देखी जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ हम चले तो ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट फोकस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, जिसके लिए ये जो है फेज 2 ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन जो है चेन्नई में ऑलरेडी की है, और आने वाले Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। ये कंपनी जो है ड्रोन के मोटर को भी बनाने का काम करने वाली है, और उससे रिलेटेड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जिससे कि इंडिया में जो हाल फिलहाल में जितने भी ड्रोन आते हैं, जो कि 95% के आसपास इंपोर्ट होते हैं, वहां पर भी ये कंपनी जो है केटर करना चाहती है। रेलवे में एक कंपनी जो है कवच सिस्टम डेवलप कर रही है, जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 26 में आएगा। ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें हम तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने ये बताया कि इसका जो रिवेन्यू का स्प्लिट है इंडिया और अमेरिका के बीच में, और इंडिया में 80% के आसपास है, जहाँ पर कि ये 13.5% के आसपास जो इबट्टा पॉजिटिव है, और 8.8% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। लेकिन उसी जगह अगर हम अमेरिका के बिजनेस के बारे में बात कर ले तो वहाँ से 20% का रिवेन्यू आता है, और इबट्टा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वहाँ पर थोड़े नेगेटिव है, जो कि धीरे धीरे करके इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। टैरिफ मैनेजमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट ने ये बताया कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे करके इनकी अमेरिका में फैसिलिटी वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी वो कम हो पाएगी। और कम्पिटिटिव एज के बारे में बात कर ले इस पर्टिकुलर कंपनी के, तो जैसे कि इस कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में है, तो उससे इस कंपनी को जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा, और इसके साथ साथ ये कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपने मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन भी वहाँ पर इंक्रीज करना चाहेगी। और इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में जो 15 से 25% के आसपास मैनेजमेंट गाइड करे कि टैरिफ लगेगा, और चाइना में 40 से 50% के आसपास, जिसके कारण कि इंडिया जो है थोड़ा एडवांटेज पोजीशन में होगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात कर ले तो धीरे धीरे करके चाइना से ज़्यादा इंडिया में टैरिफ बढ़ चुके हैं, तो इसकी जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज धीरे धीरे करके कम हो सकती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एज अ निवेशक क्या हमें जानना जरूरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का अपसाइड पोटेंशियल के बारे में जानना जरूरी है, और ये कंपनी जैसे जैसे सेमीकंडक्टर में काम करना चालू करेगी तो उसे हमें जो एक प्रकार से पैनी निगाहों से देखना पड़ेगा, और इसके ऑर्डर बुक को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये टैरिफ से रिलेटेड कैसे अपनी रिस्क को मैनेज करती है, इसके साथ साथ क्लीन एनर्जी में कैसा काम करती है, और इसके जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में इस कंपनी के रिवेन्यू जो है लगभग 62% से ग्रो हुए हैं, जिसके लिए कि ये गाइडेंस कंपनी जो है रीअफर्म की है, और 23 से 25% का बताई है, जो कि पिछले समय 18% के आसपास थी। तो यहाँ पर इसे भी हमें एज ए इन्वेस्टर जो है थोड़ा पैनी निगाहों से देखना पड़ेगा। कुछ की इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स इसको हम देख सकते हैं। इस कंपनी की सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को मार्जिन पे हम ट्रैक कर सकते हैं, और इसके हम जो कैपेक्स है उसको भी हमें एज अ पैनी निगाहों से देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसी से इस कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी हमें थोड़ा पता चल पाएगी। और यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करते अपने साइड से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड कर दूँ कि इसके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि इसके कैश फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ पर हमने इस वीडियो में इस कंपनी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के प्रेजेंटेशन को डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ इस कंपनी के कॉल के बारे में भी जान लिया, जहां पर कि हमें कुछ एक प्रकार से की हाइलाइट्स मिल चुके। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।